अगर तुम्हें डर पसंद है तो माया और उस भयानक गुड़िया की कहानी सुनो। ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसी चीजें हो सकती हैं। माया एक साधारण लड़की थी जो अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। उसे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन माया अपने दोस्तों के साथ एक गैराज सेल में गई। वहां उसे एक पुरानी गुड़िया मिली जो देखने में बहुत ही आकर्षक थी। उसकी कांच जैसी आंखें और बनावटी मुस्कान ने माया का ध्यान खींचा। वो गुड़िया देखने में बिल्कुल सीधी सादी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो माया को अजीब लगा। फिर भी माया ने उसे खरीद लिया और अपने घर ले आई। लेकिन उसे घर लाने के बाद चीजें अजीब होने लगी। माया ने महसूस किया कि गुड़िया के आने के बाद से घर का माहौल बदल गया है। रात को उसके कमरे में फुसफुसाहट सुनाई देती। माया ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें तेज होती गई। पहले तो धीरे धीरे, लेकिन फिर आवाजें इतनी तेज हो गईं कि माया को नींद नहीं आती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे जोर देकर बुला रहा हो। माया ने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन माया जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो माया को लगातार परेशान कर रहा था। माया ने गुड़िया को ध्यान से देखा और पाया कि उसकी आंखें जैसे उसे घूर रही हों। उसे ऐसा लगा जैसे गुड़िया उसके परिवार के काले राज खोल रही हो, ऐसे राज जो और कोई नहीं जानता था। माया डर गई थी, लेकिन उसे सच्चाई जाननी थी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगी। माया ने घर के पुराने कागजात और तस्वीरें खंगालनी शुरू की। उसे कुछ पुराने पत्र मिले जिनमें उस घर के इतिहास के बारे में लिखा था। उसे पता चला कि उस गुड़िया में एक ऐसी लड़की का भूत था जो दशकों पहले उसी घर में रहती थी। वो लड़की बहुत ही दुखी और अकेली थी। फुसफुसाहट और भी भयानक हो गई, जैसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हो। माया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हो। माया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ऐसा लगने लगा कि गुड़िया का मकसद कुछ और ही है। जैसे जैसे माया और गहराई में गई, उसे एहसास हुआ कि गुड़िया का मकसद कुछ और था। वो सिर्फ अतीत की बात नहीं थी, ये उसके भविष्य से भी जुड़ा था। माया ने महसूस किया कि अगर उसने इस रहस्य को नहीं सुलझाया तो उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। ये उसके भविष्य से जुड़ा था। माया ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। और अगर वो इस रहस्य को नहीं सुलझा पाती तो गुड़िया का श्राप उसे निगल जाएगा। माया ने अपने डर को काबू में किया और सच्चाई की खोज में जुट गई। तो गुड़िया का श्राप उसे निगल जाएगा। माया ने अपने डर को काबू में किया और सच्चाई की खोज में जुट गई। उसे पता चला कि